अटेंशन अटेंशन अटेंशन, क्या है ये अटेंशन और ये क्यों इतना जरूरी है? क्या ये इतना जरूरी है कि लोग इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दे रहे हैं? अटेंशन के लिए लोग अपना अच्छे खासे मुंह को फुला ले रहे हैं। अटेंशन से लोगों का घर बन भी रहा है और अटेंशन से ही लोगों का घर उजड़ भी रहा है। अटेंशन के वजह से लोगों का करियर भी बना और लोगों का करियर गया भी, लेकिन कैसे? इस गोलू के पीछे जितने भी लोग चल रहे हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं और काफी ज्यादा मेहनत करके वहां तक पहुंचे होंगे, लेकिन जो ये बच्चा सबसे आगे चल रहा है वो पीछे चलने वालों से भी सक्सेसफुल है। और ये शायद ही कभी स्कूल गया होगा, क्योंकि उस बच्चे ने अपना सारा बिजनेस लोगों के अटेंशन के बदौलत बनाया है। उर्फी जावेद और अभिनव अरोरा में एक चीज कॉमन है। उर्फी जावेद खुद को इन्फ्लुएंसर बताती है, लेकिन उसको अपने ऑडियंस की घंटा कोई फिक्र नहीं है। ठीक वैसे ही अभिनव अरोरा खुद को भक्त कहता है, लेकिन उसको भगवान से घंटा कोई मतलब नहीं है। दोनों केस में इम्पोर्टेंट है बस पैसा। अब वो चाहे धर्म बेच कर आए या जनता को चूतिया बनाकर आए, दोनों को समाज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जरा ये सोचो कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अच्छी खासी डिग्रीज लेकर बैठे होंगे, लेकिन तब भी वो बेरोजगार होंगे। लेकिन एक दिन अचानक एक बच्चा आता है जो दिखावे की भक्ति करता है, लोगों से ट्रोल होता है, गालियां खाता है, लेकिन उसके मास्टरमाइंड पिताजी ने इस अटेंशन को एक अच्छा खासा एंड वेल सेटल्ड बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अब अभिनव अरोरा देश के MBA और IIT करने वालों से भी ज्यादा सक्सेसफुल है, उनसे ज्यादा कमा भी रहा है। अब जैसे उर्फी जावेद खुद को फैशन इन्फ्लुएंसर बताती है, लेकिन उसको फैशन का घंटा कुछ नहीं पता होगा। अपने कपड़े को 36 जगह से चीर फाड़ देना या फिर इंजेक्शन लगाकर अपना मुंह फुलवा लेना, ये बस मानसिक तनाव का लक्षण है और कुछ नहीं। इन जैसों को फॉलो करने वाले लोग भी पीक अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे होंगे या फिर किसी मानसिक बीमारी से। एक पढ़ा लिखा इंसान बनना और बनने के बाद भी बेरोजगार रहना, दोनों बहुत ही मुश्किल काम है। अब आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कारण ये है कि आजकल शिक्षा तो डिजिटल हो गया है, लेकिन जॉब डिजिटल नहीं मिल रहे हैं। टाइम ऐसा आ चुका है कि डिस्प्ले के अंदर से एक टीचर तुम्हें पढ़ाएगा। अब ना तो तुम उससे कोई सवाल पूछ सकते हो, ना अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो। इन केस कि तुम अगर लाइव क्लास में कुछ पूछना भी चाहोगे ना, तो नीचे इतने ज्यादा स्पैम हो रहे होंगे चैट में, जिससे तुम्हारा चैट कभी टीचर को दिखेगा ही नहीं। कोई फिजूल की चीजें स्पैम कर रहा होगा, या तो कोई लाइव चैट में ही किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। ऊपर से कुछ टीचर का बैच तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, जिसको अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी बेचारा स्टूडेंट किसी तरह घिस घास कर दिन रात मेहनत करके परीक्षा देता है, अच्छे नंबरों से पास होता है। सारी मेहनत वो अकेले करता है, सारे मानसिक तनावों से वो अकेले जूझता है, लेकिन बाद में कोई एक टीचर आएगा और उसके सारे सक्सेस का क्रेडिट खुद खा जाएगा, और वो भी उसी के घर में बैठकर। ये सब क्या है यार? वो नहीं खाएगा क्या अभिषेक? तो आइए हम और आप इसमें खा लेंगे। आंटी और जब फर्स्ट आ रहे थे। हाँ फर्स्ट सेकंड रेस आपको एक नया मोबाइल गिफ्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो बढ़िया सा इनके लिए मोबाइल मंगवाएं। नॉट ऑल, लेकिन ऑनलाइन एडटेक में कुछ टीचर ऐसे भी है ना, जिनका अगर बस चले तो वो बच्चे को पैदा करने का भी क्रेडिट खुद ले ले। सैड पार्ट ये है कि किसी बच्चे को उसकी मेहनत के लिए कम और किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स आर लाइक एडवर्टाइजमेंट मॉडल फॉर ऑनलाइन एडटेक एजुकेशन कंपनी। कुछ ऐसे भी टीचर है जो स्टूडेंट के मेहनत को देखकर उसको थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं खुद के पास से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बस बदले में उस स्टूडेंट के परिवार को सर के एक वीडियो में फीचर होना पड़ेगा, जहां पर अपनी गरीबी का दिखावा करना पड़ेगा। देखिए हम लोग कंप्लेन करते हैं कि फोन अच्छा नहीं है, नहीं देखिए फोन इस तरह का था, इनको एक नया फोन दे रहे हैं हम लोग। सर तुम्हारे बाथरूम में घुसकर ये तक देख लेंगे कि अंदर प्लास्टिक का मग्गा रखा हुआ है या फिर स्टील वाला लोटा। तुम्हारे घर के छज्जे पर चढ़कर तुम्हारी कुंडली तक निकाल लेंगे, और स्टूडेंट को 1-2 लाख देकर उससे और उसके पूरे परिवार से अपने 1000 करोड़ के बिजनेस का प्रमोशन करवा लेंगे। कुछ लोग इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि सर ने उसका कल्याण कर दिया, सर कितने डाउन टू अर्थ हैं। स्टूडेंट के घर जा रहे हैं, साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जो कि कितनी अच्छी बात है ना। बट अदर साइड देखे तो किसी के घर के वीडियोस बनाना, वो भी अंदर जाकर, और सच इस वीडियो में दिखाना कुछ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। याद है 3 इडियट में रैंचो ने क्या कहा था? किसी की कमियां, किसी की खामियां हम क्यों खुलेआम सबके सामने पेश करें? सबकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है। अब वो स्टूडेंट चाहकर भी मना नहीं कर पाएगा इस चीज को, क्योंकि यार उसे पता है कि इस चीज से अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो फाइनेंशियली कितना हेल्प कर सकते हैं। अगर वो इस चीज के लिए हाँ ना भी करेगा तो उसे शायद पैसे ना भी मिलेंगे। कुछ ऐसे टीचर होते हैं ना, जिनको बस अपने स्टूडेंट की सक्सेस को लेकर ज्यादा चिंता होती
होती है कि किसी तरह से उनका स्टूडेंट बस सफल हो जाए। ऐसे टीचर को आप कभी नहीं देखोगे ऐसी चीजों का दिखावा करते, ना वो किसी के घर जाएगा ना किसी को अपने घर बुलाएगा। उसका बस प्राइम फोकस यही रहेगा किसी तरह स्टूडेंट पढ़े और अच्छे नंबरों से पास हो। मैं बात कर रहा हूँ खान सर जैसे टीचर्स की, इनका फोकस यही रहता है कि किसी तरह बच्चा पढ़े लिखे पास हो और उसका सारा क्रेडिट वो उस बच्चे को ही देते हैं, ना कि उसका क्रेडिट खुद खा जाते हैं बाकी टीचर्स के जैसे। आजकल के जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन वाले कंपनीज हैं उनके हिसाब से स्टूडेंट की कोई प्राइवेट लाइफ होनी ही नहीं चाहिए। बच्चा तो बस 24 घंटे पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, उसकी और कोई लाइफ थोड़ी है। बच्चों के फोन से सारे ऐप ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं टेक टीम को बुलाकर। यूट्यूब फोन दे, टेक टीम को बुलाओ। स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी है लेकिन सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उनकी भी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। ये ऐप ब्लॉक करके टेक टीम को तकलीफ देकर क्या ही कर लोगे जब बच्चा खुद से पढ़ना नहीं चाहता होगा। मतलब ये मोबाइल से बच्चों को दूर कर रहे हैं लेकिन खुद मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? बच्चों को इंस्टाग्राम नहीं चलाने देते लेकिन खुद के 50 वीडियो डेली प्रमोशन के खुद के इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन इज जोक, स्टूडेंट्स आर विक्टिम एंड टीचर्स आर क्लाउन्स। वी हैव टू चेंज दिस कल्चर। बाकी तुम्हारा जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना।